हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th चैप्टर नंबर 2। हम पढ़ रहे थे टिश्यूज़, जिसमें 3 to 4 पार्ट्स, हमारे 4 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 4 पार्ट्स तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने पूरा प्लांट टिश्यूज़ पढ़ लिया है। आई होप आप सभी को प्लांट टिश्यूज़ अच्छे से समझ में आ गया है। एंड हमने लास्ट लेक्चर में एनिमल टिश्यूज़ पढ़ना स्टार्ट किया था। एनिमल टिश्यूज़ में जो हमने 4-5 मेन टाइप्स होते हैं, उसमें फर्स्ट टाइप जो है आपका एपिथेलियल टिश्यूज़, वो हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट 2 पार्ट्स में। एंड आज के लेक्चर में हम पूरा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसे लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक की PDF मिल रही है, आपको नोट्स भी मिलेंगे आपको, और अदर कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आंसर्स की PDF होगी, एक्सरसाइजेस की PDF होगी, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। वो टेलीग्राम चैनल भी हमारा आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, कनेक्टिव टिश्यूज़। दिस इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें सबसे ज़्यादा फैला हुआ और अबंडेंट टाइप में, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में ये वाला टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। इट सपोर्ट्स, एंकर्स एंड कनेक्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या करता है? सपोर्ट करता है, होस्ट करता है और बॉडी के वेरियस पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है, तभी नाम मिला है इसे कनेक्टिव टिश्यू। The connective tissue typically has cells scattered throughout an extracellular matrix of fibrous proteins and glycoproteins attached to a basement membrane. जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें टिपिकली यानी कि जो नॉर्मल जनरली अगर हम बात करें तो इसमें सेल्स होते हैं जो स्कैटर्ड रहते हैं, यानी कि फैले रहते हैं थ्रू आउट एन। किस में फैले रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू? एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में पहले फैले रहते हैं। और ये जो मैट्रिक्स होता है, यानी कि जो लिक्विड होता है, ये किस चीज़ का होता है? फाइब्रस प्रोटीन्स का और ग्लाइकोप्रोटीन्स का होता है। और ये जो मैट्रिक्स होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे आप ये इस ऊपर जो आपको ये वाला डायग्राम दिखाया हुआ है, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, और इसमें ये जो लिक्विड पाया जा रहा है, इसके अंदर ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं। और ये लिक्विड किस चीज़ का होता है? यहाँ पर आपका, इसे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स आपका फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का होता है। ठीक है, जो आपका इससे अटैच रहता है इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट बोल रहा है आगे, द मैट्रिक्स इज फिल्ड विद सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फाइबर्स। इस मैट्रिक्स में आपके फाइबर्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फाइबर्स। यूजुअली द फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। यूजुअली ज़्यादातर जो होते हैं फाइबर्स आपके 2 टाइप के होते हैं। वाइट फाइबर्स होते हैं जो एक प्रोटीन के बने होते हैं, उस प्रोटीन को बोलते हैं कोलेजन। ठीक है, वाइट फाइबर्स होते हैं कोलेजन। एंड येलो फाइबर्स होते हैं जो प्रोटीन के, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इलास्टिन। ठीक है, फाइबर्स 2 टाइप के हो गए। वाइट वाला होता है जो कोलेजन बोलते हैं, और येलो वाले को हम बोलते हैं इलास्टिन। फॉलोइंग आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अभी कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है? सबसे पहला वही काम हो गया, कनेक्ट करने का काम होता है। इट कनेक्ट्स एंड बाइंड्स वेरियस अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अलग अलग तरह के टिश्यूज और ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का और उन्हें बाइंड करने का, जोड़ने का काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का। इट फॉर्म्स अ पैकिंग टिश्यू फिलिंग द अनयूज्ड स्पेसेस इन द बॉडी। बॉडी में जो अनयूज्ड स्पेस रह जाता है, जहाँ पर कोई पार्ट नहीं होता है, कुछ भी चीज़ नहीं होती है, तो वहाँ पर फिलिंग की तरह काम करता है, फिलिंग टिश्यू की तरह ये काम करता है। वहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड ऑलमोस्ट ऑल विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स दैट मीन्स योर इंटरनल ऑर्गन्स। जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर आपकी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। क्या होती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और उनके चारों तरफ। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन द बॉडी। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का काम करता है ह्यूमन बॉडी में। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सम कनेक्टिव टिश्यू सेल्स प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड हेपेरिन। कुछ कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनके सेल्स एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेपेरिन। ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग होने से बचाने का काम करता है हेपेरिन, क्योंकि ब्लड अगर क्लॉट हो जाएगा तो जैसे आपकी नर्व्स, आपकी आर्टरीज वगैरह जा रही हैं, वीन्स जा रही हैं, और यहाँ पर ब्लड जो आपका क्लॉट हो गया, यानी कि जम गया ब्लड। ठीक है, तो ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पाएगा ना, मतलब ये जो आगे फ्लो है, यहाँ पे ब्लड जा ही नहीं पाएगा ना, फॉरवर्ड फ्लो हो ही नहीं पाएगा ब्लड। तो ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा? आपकी डेथ होने के चांसेस रहते हैं, मतलब पर्सन के, है ना। तो इसलिए कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनके सेल से एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं हेपेरिन, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या करता है? रोकता है।
बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्लॉटिंग, ठीक है। सम कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर कैपेबल ऑफ इंजेस्टिंग डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स बाय फैगोसाइटोसिस। कुछ कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है, जिनमें क्षमता होती है कि वो इंजेस्टिंग डिसीज की, जो ऐसे जर्म्स होते हैं जो डिसीज़ बनाते हैं उन्हें इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि उन्हें खा लेते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। कौन सी प्रोसेस? इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि जो डिसीज़ बनाने वाले जर्म्स होते हैं, डिसीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स होते हैं, उन्हें इंजेस्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स खा लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। सम कनेक्टिव टिश्यू सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मो रेगुलेशन। कुछ कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मीन्स, थर्मो मीन्स होता है हीट, थर्मो मीन्स क्या होता है आपका, हीट। रेगुलेशन मीन्स रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, तो हीट को कंट्रोल करने का काम करते हैं कुछ कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स। तो ये हो गए आपके क्या, ये कुछ मेन फंक्शंस हो गए कनेक्टिव टिश्यू के। अब हम आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग मेजर टाइप्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। अब कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसके नेचर पे बेस करते हुए कनेक्टिव टिश्यू को भी फॉलोइंग टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, उनमें जो लिक्विड पाया जाता है उसके नेचर के बेसिस पे। तो सबसे पहला होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। क्या? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जहाँ पर क्या होता है, मैट्रिक्स आपका सॉफ्ट होता है और होमोजीनस होता है। होमोजीनस मीन्स दो चीज़ें होती हैं, एक होती है होमोजीनस, एक होती है आपकी हेट्रोजीनस, ठीक है। तो होमोजीनस में ऐसा होता है आपका कि एक ही इकसार होता है, जैसे आप वाटर लीजिए और उसमें सॉल्ट मिक्स करेंगे तो पूरा होमोजीनस हो जाएगा। आप सॉल्ट के पार्टिकल्स अलग नहीं कर सकते हो, है ना, फिजिकली आप अलग नहीं कर सकते। केमिकली आप बोलोगे कि मैम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो हम कर सकते हैं, बट अगर नॉर्मली बात करें, आप किचन में हैं और तब मैं बोलूँ आप अलग कर दीजिए, तो कैसे कर दोगे आप अलग? नहीं हो सकता। बट हेट्रोजीनस क्या होता है कि आपके पास सैंड और वाटर का मिक्सचर है, तो आप थोड़ी देर उन दोनों को मिक्स करके रख देंगे अलग, तो सैंड जो है वो आपकी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी उस कंटेनर में, तो आप सॉल्ट और वाटर को अलग कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होता है उसका मैट्रिक्स सॉफ्ट होता है और होमोजीनस होता है, फाइबर्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें भी आगे फर्दर हम टाइप्स पढ़ेंगे, एरियोलर, एडिपोज या फिर डेंस रेगुलर, जिन्हें हम बोलते हैं टेंडन या लीगामेंट आते हैं इसके अंदर। फिर दूसरा टाइप आता है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल से समझ में आ रहा है, जहाँ पर मैट्रिक्स आपका हार्ड होता है और रिजिड होता है, यानी कि ठोस होता है। फाइबर्स में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, फाइबर्स आपके प्रेजेंट भी रह सकते हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं। द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स बोन्स एंड कार्टिलेज। जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें बोन्स एंड कार्टिलेज पाया जाता है। जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर बोन्स और कार्टिलेज आते हैं। स्केलेटल आपका जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है आपका, वो स्केलेटल सिस्टम ही तो कहलाता है, तो हार्ड बोन्स और कार्टिलेज पाया जाएगा उसमें। एंड देन थर्ड टाइप आता है इसका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पर मैट्रिक्स आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, फाइबर्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ, और इसके अंदर क्या आते हैं, ब्लड और लिम्फ आते हैं। अब हम इन्हीं टाइप्स के बारे में और फर्दर थोड़ा ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या होता है, मैट्रिक्स आपका सॉफ्ट होता है, होमोजीनस होता है, फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, और इसके अंदर हम टाइप्स जो होते हैं एरियोलर, एडिपोज, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका आता है एरियोलर टिश्यू। क्या? एरियोलर टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एरियोलर टिश्यू है, जो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, बहुत अच्छे से सारे में फैला रहता है ये वाला कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? एरियोलर टिश्यू। इट हैज़ अ सॉफ्ट होमोजीनस मैट्रिक्स इन विच बोथ फाइबर्स एंड सेल्स आर एम्बेडेड। ये जो एरियोलर टिश्यू होता है इसका मैट्रिक्स सॉफ्ट होता है और होमोजीनस होता है, यानी कि एकसार होता है, जिसमें फाइबर्स भी और सेल्स भी एम्बेडेड रहते हैं। एम्बेडेड मीन्स आपका प्रेजेंट रहते हैं। ओके, किसमें? होमोजीनस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट रहता है? फाइबर्स और सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। मेनली आगे बोल रहा है आपसे, मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ एन एरियोलर टिश्यू। जो आपका एरियोलर टिश्यू होता है इसमें अभी हमने देखा फाइबर्स और सेल्स प्रेजेंट रहते हैं इसके मैट्रिक्स में। तो मेनली 4 टाइप्स के आपके क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स में 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। पहला होता है आपका फाइब्रोसाइट्स। ये क्या होते हैं? दे आर स्टार शेप्ड सेल्स। ये स्टार शेप के सेल्स होते हैं विच प्रोड्यूस द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करते हैं।
एंड वाइट एंड येलो फाइबर्स को भी ये प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कोलेजन और इलास्टिन प्रोड्यूस करते हैं। कौन से? फाइब्रोसाइट्स। फिर दूसरा आते हैं आपके मैक्रोफेजेस। ये इरेगुलर एमीबॉइड सेल्स होते हैं विच कैन इंजेस्ट डिसीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स बाय फैगोसाइटोसिस। अभी हमने पढ़ा था इसका मेन फंक्शन एक क्या क्या होता है, डिसीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स को इंजेस्ट कर लेना फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से। तो ये अमीबा में भी यही फंक्शन होता है, ठीक है। जो आपका अमीबा होता है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, इसीलिए हम इसे अमीबॉइड सेल्स भी बोलते हैं। किसे? मैक्रोफेजेस को, क्योंकि इरेगुलर शेप के होते हैं और ये क्या करते हैं, डिसीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स को इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं। थर्ड टाइप होता है आपका मास्ट सेल्स। दे आर स्फेरिकल और ओवल सेल्स विच प्रोड्यूस द एंटीकोगुलेंट हेपेरिन। जो अभी हमने हेपेरिन के बारे में पढ़ा था, हेपेरिन क्या करता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी, है ना, ब्लड बॉडी के अंदर क्लॉट होने से प्रोटेक्ट करता है। कौन? हेपेरिन। जिसे हम एंटी कोगुलेंट बोलते हैं। कोगुलेंट यानी कि क्लॉट बनना, और एंटी मीन्स जो इसका अपोज करे, तो एंटी कोगुलेंट बोलते हैं। तो मास्ट सेल्स आपके स्फेरिकली ओवल सेल्स के, ओवल शेप के होते हैं। एंड फोर्थ लास्ट टाइप आपका एडिपोसाइट्स, जिसे हम फैट सेल्स भी बोलते हैं। दे आर मेनली मीड फॉर स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, फैट एंड थर्मोरेगुलेशन। एडिपोसाइट्स जो होते हैं, या फिर आप इन्हें जिन्हें फैट सेल्स बोलते हैं, ये मेनली फैट सेल से ही समझ में आ रहा है। ये क्या करते हैं, फूड को रिजर्व करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फैट, और थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं, यानी कि हीट को रेगुलेट करने में, बॉडी की जो हीट होती है उसे रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। द मैट्रिक्स कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। जो मैट्रिक्स होता है उसमें 2 टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं। वाइट फाइबर्स बताए थे और येलो फाइबर्स बताए थे। वाइट फाइबर्स आर अनब्रांच्ड, इनमें ब्रांचेस नहीं होती वाइट फाइबर्स में, वेवी होती हैं, यानी कि इस तरीके से होती हैं, रिजिड होती हैं। ये रिजिड मीन्स आप इनइलास्टिक बोल सकते हो, यानी कि आप इसे खींच नहीं सकते, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। दीज यूजुअली अकर इन बंडल्स, और ये वाइट फाइबर्स जो होते हैं वो बंडल्स में, यानी कि गुच्छे में पाए जाते हैं, इस तरीके से बहुत सारे एक साथ पाए जाते हैं। और कोलेजन की वजह से ये रिजिड होते हैं, इनइलास्टिक, यानी कि खींच नहीं सकते, लचीले नहीं होते हैं। फिर आपका येलो फाइबर्स होते हैं जो ब्रांच होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। ये वेवी थे, अनब्रांच थे, बट येलो फाइबर्स आपके ब्रांच्ड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और इलास्टिक होते हैं, क्योंकि इसमें इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। नाम से समझ में आ रहा है, इलास्टिन और इलास्टिक, ठीक है। दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, वो नेटवर्क बना लेते हैं। नेटवर्क में इस तरीके से कुछ जाल सा बना लेते हैं, ठीक। ये होता है आपका, ये एरियोलर टिश्यू का दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये अलग अलग मास्ट सेल्स दिखाए हैं, इलास्टिन फाइबर्स, फ्री मैक्रोफेज, कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर शो की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। एरियोलर टिश्यू फॉर्म्स दी प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड ऑलमोस्ट ऑल दी विसरल ऑर्गन्स। जो एरियोलर टिश्यू होता है वो जितने भी आपके विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है ये एरियोलर टिश्यू। विसरल ऑर्गन्स जैसे पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट, मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन एटसेट्रा, वहाँ पर एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। इट ऑल्सो अकर्स एज अ पैकिंग टिश्यू, ये एक पैकिंग टिश्यू के रूप में भी पाया जाता है, लूजली फिलिंग द अनयूज्ड स्पेसेस इन द बॉडी। पैकिंग टिश्यू मीन्स जैसे ये कोई बॉडी ऑर्गन है, यहाँ तो कुछ पार्ट्स हैं अंदर जो बॉडी के होते हैं, बट ये जो साइड में स्पेस बच जाता है ना अनयूज्ड, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस जो रहता है, वहाँ पर ये पैकिंग टिश्यू की तरह आकर सेट हो जाता है और वहाँ पर उस अनयूज्ड स्पेस को फिल कर देता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन दी ब्लड वेसल्स, ये एरियोलर जो टिश्यू होता है ये ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ लेयर इमीडिएटली बिलो द स्किन, और ये स्किन के बिल्कुल नीचे क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है तुरंत। स्किन के नीचे एक इसकी लेयर पाई जाती है, किसकी? एरियोलर टिश्यू की। इट हेल्प्स टू रिपेयर एनी मैकेनिकल डैमेज, बॉडी में अंदर कोई इंटरनल डैमेज हो जाता है तो उसे भी रिपेयर करने की क्षमता होती है इस एरियोलर टिश्यू में। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, क्या चीज़ अंदर आएगी क्या चीज़ जाएगी, इस प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू होल्ड वेरियस टिश्यूज़ टुगेदर इन एनी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में अलग अलग तरह के टिश्यूज़ को होल्ड करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। जैसे एक तरह का ये ऑर्गन हो गया तो ज़रूरी नहीं है इसमें एक ही तरह के सारे टिश्यूज़ पाए जाएंगे, इसमें कुछ अलग अलग तरह के भी टिश्यूज़ हो सकते हैं, तो उन सबको होल्ड करने का काम, कि ये सारे टिश्यूज़ इसी ऑर्गन के अंदर रहें, इसी एरिया में रहें, तो वो काम कौन को परफॉर्म करता है? एरियोलर टिश्यू परफॉर्म करता है। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड किडनी, टेस्टीज, लिवर, पैनक्रियाज, मसल्स, इन सभी ऑर्गन्स के चारों तरफ भी वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं। कौन? एरियोलर टिश्यू, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का, एरियोलर टिश्यू, जिसे आप लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। फिर दूसरा आता है आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कैसा आता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अबंडेंस ऑफ फाइबर्स विथ फ्यूअर सेल्स एज कम्पेयर टू लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका मेन फीचर क्या है? अबंडेंस ऑफ फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि फाइब्रस नाम दिया हुआ है,
फाइबर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं विथ फीवर सेल्स। सेल्स कैसे होते हैं इसमें? कम अमाउंट में पाए जाते हैं। क्या? फाइबर्स तो आपके इसमें ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, सेल्स होते हैं आपके इसमें कम। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लूज कनेक्टिव टिश्यू, इस वाले के कंपैरिजन में इसमें कम होते हैं सेल्स। दिस टिश्यू इज डेंस विथ लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये टिश्यू डेंस होता है यानी कि भरा हुआ होता है, बट इसके अंदर जो जैसे ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है सिर्फ फाइबर्स ज़्यादा पाए जाते हैं और जो सेल के अंदर की चीज़ें होती हैं ना वो बहुत कम पाई जाती हैं। इन दिस टिश्यू, इस टिश्यू में क्या है? फाइबर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ रेगुलर पैरेलल पैटर्न फॉर्मिंग शीट्स और बंडल्स। इस टिश्यू में फाइबर्स आपके कैसे ऑर्गेनाइज रहते हैं, कैसे अरेंज रहते हैं? एक रेगुलर और पैरेलल पैटर्न रहता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके वो शीट्स या फिर बंडल्स बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, कौन? फाइबर्स जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फाइबर प्रेजेंट। अब हमने टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़े थे, वाइट है या येलो होता है। ठीक है, वाइट में कोलेजन हो गया और येलो में आपका इलास्टिन पाया जाता है। ठीक है, तो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू भी आपके दो टाइप्स के ही हो गए इस चीज़ पर बेस करते हुए कि इसमें कौन सा वाला फाइबर प्रेजेंट है, वाइट प्रेजेंट है या येलो। तो पहला टाइप हो जाता है इसका वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ मेड ऑफ अबंडेंट वाइट फाइबर्स, यानी कि कोलेजन का बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है अमाउंट, उसके मैट्रिक्स में जो लेयर्स या बंडल्स बनाते हैं। वाइट फाइबर्स मेक इट मोर रिजिड एंड इनइलास्टिक। वाइट फाइबर्स अभी हमने पढ़ा इनइलास्टिक होते हैं और रिजिड होते हैं ये। ठीक है, तो वाइट फाइबर्स से जो आपका मैट्रिक्स है ना वो कैसा हो जाता है? रिजिड हो जाता है और इनइलास्टिक हो जाता है। शीट्स ऑफ दिस टिश्यू आर फाउंड कवरिंग द बोन्स, कार्टिलेज, किडनीज एंड अदर विस्लर ऑर्गन्स। ये जो वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की शीट्स होती हैं ये क्या करती हैं? बोन्स, कार्टिलेज, किडनीज और जो दूसरे विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनकी कवरिंग कर देती हैं। ठीक है, उनकी कवरिंग में ये टिश्यू पाया जाता है। बंडल्स ऑफ दीज वाइट फाइबरस टिश्यू आर कॉल्ड टेंडन्स। ये जो वाइट फाइबरस टिश्यूज के बंडल्स पाए जाते हैं ना, बंडल की फॉर्म में हम इन्हें बोल देते हैं टेंडन्स। तो आपसे अगर कोई पूछे टेंडन्स क्या होते हैं, सो दे आर बंडल्स ऑफ वाइट फाइबरस टिश्यूज। और वाइट फाइबरस टिश्यूज क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और कौन सा प्रोटीन होता है इसमें? ये होता है आपका कोलेजन। ठीक है, ये जो टेंडन्स होते हैं टफ होते हैं और इनइलास्टिक होते हैं। जब वाइट फाइबर्स भी आपके टफ हैं, रिजिड हैं और इनइलास्टिक हैं तो ये भी तो इनइलास्टिक हो गए ना। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ पैरेलल रोज ऑफ कोलेजन और वाइट फाइबर्स। इसमें पैरेलल रोज होती हैं वाइट फाइबर की एंड इलोंगेटेड फाइब्रोसाइट्स पाए जाते हैं कि लंबे लंबे फाइब्रोसाइट्स इसमें पाए जाते हैं। टेंडन्स अटैच मसल्स टू द बोन्स। टेंडन्स का काम क्या होता है? मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम होता है टेंडन्स का। ये आप यहाँ पर वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू देख सकते हैं। ये इसके वाइट फाइबर्स पाए जा रहे हैं, लेयर्स में पाए जा रहे हैं। ये इसका मैट्रिक्स हो गया और ये जो सर्कल्स में आप देख रहे हैं ये होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं इसे। आप आगे फर्दर पढ़ेंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होते हैं। फिर आपका आता है येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ अबंडेंट विद येलो फाइबर्स। अब इसमें येलो फाइबर्स ज़्यादा पाए जाते हैं और येलो फाइबर्स इलास्टिन के बने होते हैं एंड मेक्स अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इन इट्स मैट्रिक्स। और उसके मैट्रिक्स में एक नेटवर्क बन जाता है इसका। ये स्ट्रॉन्ग होता है बट इलास्टिक होता है, लचीला होता है। येलो फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये लचीले होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, बट ये स्ट्रॉन्ग होता है। शीट्स ऑफ दिस टिश्यू आर फाउंड कवरिंग ब्लड वेसल्स एज इट प्रोवाइड सम इलास्टिसिटी टू देम। क्या? ये जो आपका येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है इसकी जो शीट्स होती हैं, वाइट वाले के बंडल्स बनते हैं जिन्हें हम टेंडन्स बोल देते हैं, बट येलो की शीट्स होती हैं इन टिश्यूज़ की। और ये कहाँ पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स की कवरिंग पर पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स की जो कवरिंग होती है वो इन्हीं शीट्स की होती है क्योंकि उससे जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उन्हें इलास्टिसिटी मिल जाती है। ओके, ये आपको येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये वाइट फाइबर्स के बंडल्स हैं और ये शीट्स हैं आपकी थिक येलो फाइबर्स की। ये लिक्विड हो गया इसका पीछे और ये फाइब्रोब्लास्ट होता है। बंडल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड लीगामेंट्स। इस टिश्यू के जो बंडल्स बन जाते हैं उसे हम बोलते हैं लीगामेंट्स। लीगामेंट्स येलो फाइबरस टिश्यू होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और ज़्यादा अमाउंट में इसमें क्या पाया जाता है? येलो फाइबर पाया जाता है। दैट मीन्स कौन सा प्रोटीन? इलास्टिन पाया जाता है और इसमें कोलेजन फाइबर कम पाया जाता है। ठीक है, और जिसमें कोलेजन फाइबर पाया जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या रहता है? आपका अरेंज रहता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। ये स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि आपका जो येलो फाइबर होता है दैट मीन्स इलास्टिन होता है, इलास्टिक होता है तो फ्लेक्सिबल हो गया, लचीला हो गया। और ये क्या करता है? जॉइंट्स बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट्स। जॉइंट्स पे जो बोन्स आती हैं उन्हें कनेक्ट करने का काम होता है इसी का, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का। बीइंग फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या होता है? इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। आपके जॉइंट का मूवमेंट इसी वजह से हो पाता है।
क्यों? क्योंकि इसमें लिगामेंट पाया जाता है। आ स्प्रेन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट्स। जब लिगामेंट्स की एक्सेसिव पुलिंग हो जाती है तो स्प्रेन यानी कि मोच आ जाती है। ठीक है, जो आपकी नीज हैं, ये आपके जॉइंट हो गए ना, नीज पे, या फिर आपका जो एल्बो है, शोल्डर है, ये सब आपके जॉइंट्स में आते हैं, तो यहाँ पर आपका यही टिश्यू ज़्यादा पाया जाता है। ये आपको टेंडन एंड लिगामेंट दिखाया हुआ है, ये नी का पार्ट दिखाया हुआ है, जो आपकी सबसे बड़ी बोन होती है फीमर, फिर टिबिया आती है यहाँ पर। ये लिगामेंट हो गया आपका, जो बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है, देख रहे हैं ना, ये ऊपर फीमर हो गई और ये टिबिया हो गई, तो ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ये हो गया टेंडन। टेंडन क्या करता है? मसल से बोन को कनेक्ट करता है। और ये हो गया आपकी मसल्स, जो थाई की मसल्स होती हैं। ठीक है, फिर आपका थर्ड टाइप आता है एडिपोज टिश्यू। क्या? एडिपोज टिश्यू। इट इज अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ द एरियोलर टिश्यू इन विच द मैट्रिक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स। एडिपोज आ रहा है यानी कि फैट सेल्स। तो एडिपोज टिश्यू जो है वो एरियोलर टिश्यू का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें मैट्रिक्स जो होता है उसमें फैट सेल्स पाए जाते हैं, या फिर आप एडिपोसाइट्स भी बोल सकते हैं। दिस फैट सेल कंटेन्स अ लार्ज इंटरनल फैट ड्रॉपलेट बिकॉज ऑफ विच द साइटोप्लाज्म इज रिड्यूस्ड टू अ थिन लेयर। क्या बोल रहा है आपसे? कि ये जो फैट सेल होता है यानी कि एडिपोसाइट होता है, इसमें एक बहुत बड़ा इंटरनल फैट ड्रॉपलेट पाया जाता है, यानी कि बहुत बड़ी फैट की ड्रॉपलेट होती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक पतली सी लेयर में ही प्रेजेंट रहता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो एज की तरफ आ जाता है, सेल की किनारे की तरफ आ जाता है। ये आपको एडिपोज टिश्यू दिखाया हुआ है। ये जो आपका रेड वाला, ये है आपका क्या? एडिपोज का सेल हो गया ये पूरा। ठीक है, और ये हो गया आपका फैट ग्लोब्यूल, फैट सेल हो गया ये वाला। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना बड़ा है, तो इसकी वजह से न्यूक्लियस आपका साइड में आ जाता है, किनारे की तरफ आ जाता है, और साइटोप्लाज्म की पतली सी लेयर ही यहाँ पर रह जाती है। अदर टाइप्स ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स आर रिड्यूस्ड। और जो दूसरे टाइप के सेल्स और फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं ना, वो घट जाते हैं। एडिपोज टिश्यू इन एडिशन टू सर्विंग एज अ स्टोरेज साइट फॉर फैट्स ऑल्सो पैड्स एंड प्रोटेक्ट्स सर्टेन ऑर्गन्स एंड रीजन्स ऑफ द बॉडी। एडिपोज टिश्यू अब फैट को तो स्टोर करता ही है, फैट यानी कि लिपिड्स को तो स्टोर करता ही करता है, बट साथ साथ क्या करता है? बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को, कुछ एरियाज को, कुछ रीजन्स को क्या करता है? पैड करता है, यानी कि कवरिंग करके उसे प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं ये एडिपोसाइट्स। ठीक है, इट ऑल्सो सर्व्स एज एन इंसुलेटिंग लेयर अंडर द स्किन विच हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये एक इंसुलेटिंग लेयर की तरह भी काम करता है। वेल्स के जो ब्लबर होते हैं वहाँ पर ये इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करता है, स्किन के अंदर होता है, जिससे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट होने में हेल्प मिलती है। तो आपका फर्स्ट टिश्यू जो था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये आपका कंप्लीट हो गया है। फिर आता है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन और इंटरनल फ्रेम ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? एंडोस्केलेटन बना लेता है, या फिर बॉडी के इंटरनल फ्रेम को बनाता है। ठीक है, जो आपका हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है उसी को स्केलेटल बोलते हैं। इट इज़ अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू इन विच स्केलेटल, हड्डियाँ आती हैं इसमें, तो हार्ड हो गया, इसलिए हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें मैट्रिक्स आपका हार्ड होता है और रिजिड होता है, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं। जो आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं गाइज? हार्ड होते हैं। द मैट्रिक्स कंटेन्स अ फ्यू सेल्स एंड फाइबर्स। इसके मैट्रिक्स में भी सेल्स और फाइबर्स कम पाए जाते हैं, और इसे हम सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। मैट्रिक्स के बेसिस पर इस टिश्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है कार्टिलेज, दूसरा है बोन्स। कार्टिलेज क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू इन विच द मैट्रिक्स इज कंप्राइज्ड ऑफ नियरली 85% ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये एक तरह का सपोर्टिंग टिश्यू होता है जिसमें मैट्रिक्स इज कंप्राइज्ड ऑफ, जिसमें जो मैट्रिक्स होता है उसमें अबाउट 85% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। क्या? कार्टिलेज आपका एक सपोर्टिंग टिश्यू होता है जिसमें जो मैट्रिक्स होता है उसमें अबाउट 85% ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। द मैट्रिक्स इज सॉलिड। इसका मैट्रिक्स सॉलिड होता है बट इलास्टिक होता है ड्यू टू अ प्रोटीन। ठीक है, मैट्रिक्स तो सॉलिड हो गया इसका, लेकिन इलास्टिक होता है, लचीला होता है। क्यों होता है लचीला? क्योंकि इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ड्रिन। क्या होता है? कॉन्ड्रिन। द रिजिड होमोजीनस मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रिन। जो इसका रिजिड होमोजीनस मैट्रिक्स होता है उसे हम कॉन्ड्रिन बोलते हैं। इट लाइज एनक्लोज्ड इन अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग कॉल्ड दी पेरिकॉन्ड्रियम। एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है जिसमें बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, उसके अंदर ये होमोजीनस मैट्रिक्स पाया जाता है।
ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम मान लीजिए ये हो गया, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होगा वो होगा कॉन्ड्रिन का। कॉन्ड्रिन एनक्लोजेस न्यूमरस स्फेरिकल और ओवल फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने। कॉन्ड्रिन जो है वो बहुत सारे स्फेरिकल या फिर ओवल फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस को क्या कर देता है, कॉन्ड्रिन के अंदर बहुत सारे स्फेरिकल शेप के सेल्स पाए जाते हैं। स्फेरिकल या फिर आप बोल सकते हो ओवल शेप के स्पेसेस पाए जाते हैं, और उसके अंदर क्या भरा रहता है, फ्लूइड फिल्ड रहता है। ठीक है, और उन स्पेसेस को हम बोलते हैं लैक्यूने। क्या बोलते हैं गाइस, लैक्यूने बोलते हैं। किसे बोलते हैं, कॉन्ड्रिन के अंदर आपके बहुत सारे स्फेरिकल या ओवल शेप के स्पेस पाए जाते हैं जिसमें कोई लिक्विड फिल्ड रहता है, और उन स्पेस को हम बोल देते हैं लैक्यूने। ईच लैक्यूना कंटेन्स, हर एक लैक्यूना में क्या होता है, 1 to 4 कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। जैसे ये एक आपका लैक्यूना हो गया, और इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से क्या पाया जाता है, आपका कॉन्ड्रोसाइट पाया जाएगा। फाइबर्स इसमें प्रेजेंट हो भी सकते हैं या फिर मे बी एब्सेंट भी हो सकते हैं। दिस मैट्रिक्स इज नॉट सप्लाइड बाय एनी ब्लड वेसल्स और नर्व्स। इस मैट्रिक्स में, कौन से मैट्रिक्स में, कार्टिलेज में कोई भी आपका क्या ब्लड वेसल या नर्व नहीं पाया जाता है। कार्टिलेज फॉर्म्स दी सपोर्ट फ्रेमवर्क एंड एब्जॉर्ब शॉक्स और स्ट्रेसेस। कार्टिलेज क्या करता है, फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, और शॉक्स और स्ट्रेसेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कार्टिलेज। ठीक है, आपका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसे भी सपोर्ट करेगा, साथ साथ कोई भी शॉक लग जाता है, कोई स्ट्रेस होता है तो उसे भी कंट्रोल करने का, उसे शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम होता है कार्टिलेज का। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू दी बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करने का काम होता है कार्टिलेज का। बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स के कंपोजिशन के बेसिस पे कार्टिलेज को आप फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हाइलीन कार्टिलेज। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, सबसे सिंपल और मोस्ट कॉमन टाइप है ये कार्टिलेज का। इट इज़ फाउंड फॉर्मिंग द एंटायर एंडोस्केलेटन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि जब आपका बेबी जो होता है वो होता है आपके स्टमक में, ठीक है, मदर के स्टमक में होता है, तो उसे एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है। ठीक है, तो उस टाइम पर पूरा एंडोस्केलेटन बनाने का काम होता है हाइलीन कार्टिलेज में। इन एडल्ट्स इट अकर्स इन द वॉल ऑफ द लैरिंक्स एंड रिंग्स ऑफ द ट्रैकिया। जो हमारा ट्रैकिया होता है ना नेक में, उसमें और लैरिंक्स की वॉल पर यह हाइलीन कार्टिलेज पाया जाता है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हाइलीन कार्टिलेज दिखाया हुआ है। ये लैक्यूना हो गया जो स्फेरिकल स्पेसेस होते हैं, और ये ग्रीन पूरा जो लिक्विड होता है यहाँ पर ये मैट्रिक्स होता है, और लैक्यूना के अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट पाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये लेयर जो होती है पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका फाइब्रस कार्टिलेज। इट्स मैट्रिक्स कंटेन्स वाइट फाइबर्स और कोलेजन। इसके मैट्रिक्स में आपके वाइट फाइबर्स या कोलेजन पाया जाता है, इसलिए ये और ज़्यादा रिजिड हो जाता है। इट इज़ फाउंड टू फॉर्म इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स बिटवीन दी वर्टिब्रे। और ये जो फाइब्रस कार्टिलेज होता है, ये वर्टिब्रे जो हमारी बैकबोन होती है उसके बीच में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनाता है। जैसे एक वर्टिब्रे हो गई, एक वर्टिब्रे हो गई, तो इसके बीच में डिस्क बनाता है ये फाइब्रस कार्टिलेज। इट ऑल्सो अकर्स एट द जॉइंट्स बिटवीन बोन्स। और जो जॉइंट्स होते हैं उसमें बोन्स के बीच में भी ये फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। फिर थर्ड टाइप का कार्टिलेज आता है आपका इलास्टिक कार्टिलेज। कौन सा, इलास्टिक कार्टिलेज। इट्स मैट्रिक्स हैज़ येलो फाइबर्स। इसके मैट्रिक्स में येलो फाइबर्स होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, जिसमें वाइट फाइबर्स होंगे वो रिजिड होगा, और जिसमें येलो फाइबर्स होंगे वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। इट फॉर्म्स अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस इन द थ्रोट। थ्रोट में जो हमारे गला होता है ना, उसमें एपिग्लॉटिस होता है जो फ्लैप की तरह काम करता है। ठीक है, फ्लैप है, ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबल है, अब उठ भी जाता है और बंद भी हो जाता है, फ्लैप की तरह वो काम करता है ताकि उस जो थ्रोट है उसे कवर किया जा सके। एक हमारी सांस की नली होती है, एक होती है खाने की नली, है ना। तो सांस की नली में खाना अगर चला जाता है तो वो एक गड़बड़ हो जाती है ना, सांस नहीं आता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये एपिग्लॉटिस ही उस चीज़ को कवर कर लेता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे सांस की नली को ये कवर कर लेता है ताकि उसमें खाना ना चला जाए। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन दी पिन्ना और एक्सटर्नल लेयर। पिन्ना यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल लेयर होता है उसमें भी ये प्रेजेंट रहता है इलास्टिक कार्टिलेज। आप अपना बाहर का कान पूरा तोड़ मरोड़ दो, कुछ भी, है ना, मतलब फोल्ड कर सकते हो ना, तो इलास्टिक कार्टिलेज इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है
कार्टिलेज का ओसीफाइड और कैल्सीफाइड कार्टिलेज। कैल्सीफाइड, कैल्सी आ रहा है यानी कि कैल्शियम इसमें पाया जाता है। इट्स मैट्रिक्स गेट्स डिपोजिटेड विद कैल्शियम फॉस्फेट, इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। हेंस द कार्टिलेज अटेन्स हार्डनेस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ बोन, इसलिए कार्टिलेज में हार्डनेस पाई जाती है क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट हार्ड होता है और इसलिए उससे बोन बन जाती है। इट अकर्स इन दी नोज टिप, हमारी जो नोज की टिप होती है वहाँ पर आपको कैल्सीफाइड कार्टिलेज देखने को मिलेगा। एंड एट सम बोन जॉइंट्स लाइक प्यूबिक सिम्फिसिस, कुछ जॉइंट्स हैं जो आपके जो आप फर्दर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, प्यूबिक सिम्फिसिस बोन के जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर भी इस का पाया जाता है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज पाया जाता है। अब हमने कार्टिलेज फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया इसका, दूसरा है आपका बोन। बोन और पढ़ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या फिर आप जिसे बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो बोन टिश्यू या फिर आप ओसियस टिश्यू भी बोल सकते हैं। इट इज़ द मेजर स्ट्रक्चर एंड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी, जो क्या बनाता है, बोन्स के जो सबसे ज़्यादा रिजिड पार्ट होते हैं ना, ठोस पार्ट होते हैं, वो बनाने का काम होता है बोन टिश्यू का। बोन हैज़ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मटेरियल, बोन में 2 टाइप का मैट्रिक्स पाया जाता है। एक होता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं जैसे ओसिन, ऑस्टियोकैल्सिन, प्रोटियोग्लाइकन्स, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। तो ये जो इस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, वो टिश्यू को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। फिर दूसरा टाइप होता है इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स, जिसमें क्या आता है, आपके मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, मोस्टली कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स पाए जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जिससे इस टिश्यू को हार्डनेस मिलती है। बोन्स आर यूजुअली होलो, बोन्स आपके यूजुअली खाली होती हैं, यानी कि अंदर कुछ भरा हुआ नहीं होता, खाली होती हैं, होलो होती हैं, जिसमें एक कैविटी होती है, उस कैविटी को बोलते हैं बोन मैरो कैविटी, और उसके अंदर बोन मैरो फिल्ड रहता है। बोन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सब यूनिट्स, बोन के भी सब यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑस्टियंस या फिर आप बोल सकते हैं हैवर्सियन सिस्टम, विच इज़ द प्राइमरी एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बोन, जो किसी भी बोन की मेन फंक्शनल यूनिट होती है। तो आपसे पूछे फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन, तो आप बोलेंगे हैवर्सियन सिस्टम या फिर ऑस्टियंस। अ ब्लड वेसल एंड अ नर्व आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ द ऑस्टियन विद अ लॉन्ग ओपनिंग कॉल्ड द हैवर्सियन कैनाल। एक ब्लड वेसल या और एक नर्व आपके ऑस्टियन के सेंटर में पाई जाती है। ठीक है, ऑस्टियन के सेंटर में ब्लड वेसल भी पाई जाती है एक, और एक नर्व पाई जाती है, और उनकी एक बहुत बड़ी ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल विद रेडिएटिंग सर्कल्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन अराउंड इट नोन एज लैमिले। उसके चारों तरफ हैवर्सियन कैनाल जो होती है उसके चारों तरफ इस तरीके से रेडिएटिंग सर्कल्स होते हैं, उन रेडिएटिंग सर्कल्स को हम बोलते हैं लैमिले। स्मॉल स्पेसेस बिटवीन दीज सर्कल्स, इन सर्कल्स के बीच में जो छोटा छोटा स्पेस पाया जाता है ना, उन्हें हम बोलते हैं लैक्यूने। बिटवीन दी लैक्यूने आर माइक्रो चैनल्स कॉल्ड कैनेलिक्यूली। क्या, लैक्यूने के बीच में क्या पाए जाते हैं, आपके माइक्रो चैनल्स होते हैं जिन्हें हम कैनेलिक्यूली बोलते हैं। ये क्या करते हैं, लैक्यूने को कनेक्ट करने का काम करते हैं टू एड डिफ्यूजन बिटवीन दी सेल्स। ठीक है, जैसे आपके लैमिले हो गए। ठीक है, इन दोनों के बीच में लैक्यूने पाए जाते हैं, इन लैक्यूने के बीच में भी माइक्रो चैनल्स होते हैं, छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैनेलिक्यूली। अब ये कैनेलिक्यूली क्या करते हैं, वो लैक्यूने को कनेक्ट करते हैं ताकि सेल से सेल क्या हो सके, डिफ्यूजन की प्रोसेस कैरी आउट करवाई जा सके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन अ बोन, बोन में 3 टाइप के सेल होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं एक्टिव होते हैं और वो क्या करते हैं, बोन सेल्स बनाते हैं ग्रोथ की प्रोसेस के लिए। बोन सेल्स बनेंगे तभी तो हमारी ग्रोथ होती है, तभी तो लंबाई बढ़ती है। दे डिपोजिट बोन मटेरियल टू द मैट्रिक्स, जो बोन मटेरियल वो प्रोड्यूस करते हैं उसे मैट्रिक्स में डिपॉजिट कर देते हैं। एंड आफ्टर द मैट्रिक्स सराउंड्स देम, और जब मैट्रिक्स उसे घेर लेता है तो वो ऑस्टियोसाइट्स की तरह ही वहाँ पर रहते हैं। ऑस्टियोसाइट्स आर फाउंड इन लैक्यूने ऑफ द बोन, बोन की जो लैक्यूने होते हैं, लैक्यूने मीन्स जो आपके लैमिले होते हैं, लैमिले क्या होते हैं, वो आपके रेडिएटिंग सर्कल्स होते हैं अराउंड दी हैवर्सियन कैनाल। तो वहाँ पर जो लैक्यूने होता है ऑस्टियोसाइट्स बोन के लैक्यूने में पाया जाता है, और वो क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ बोन को मेंटेन करने का काम करता है ऑस्टियोसाइट्स। बोन टिश्यू परफॉर्म्स न्यूमरस फंक्शंस, बोन टिश्यू बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे सपोर्ट फॉर मसल्स, ऑर्गन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज। मसल्स, ऑर्गन्स और सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट करता है। बोन्स फॉर्म द एडल्ट एंडोस्केलेटन इन केस ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट फॉर द कार्टिलेजिनस फिशेज। बोन्स जो हैं वो एडल्ट एंडोस्केलेटन बनाते हैं
सभी वर्टिब्रेट्स के केस में, ठीक है। जो भी वर्टिब्रेट्स होंगे, दैट मीन्स जिन एनिमल्स में क्या पाई जाएगी, बैकबोन पाई जाएगी, वहाँ पर एंडोस्केलेटन पाया जाएगा, यानी कि पूरा बोन्स का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। सिर्फ हम कार्टिलेजिनस फिशेस को छोड़ देते हैं। दूसरा फंक्शन है लिवरेज एंड मूवमेंट। मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। बॉडी को शेप भी प्रोवाइड करते हैं ये बोन टिश्यू। प्रोटेक्शन ऑफ सम वाइटल ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के कुछ बड़े मेन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट और लंग्स, उन्हें भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ वाइटल ऑर्गन्स को, सभी को नहीं करते, ठीक है। सारे ऑर्गन्स आपके बोन से प्रोटेक्टेड नहीं रहते। जैसे इंटेस्टाइन है, उसके आसपास कोई बोन्स थोड़ी होती हैं, तो इसलिए कुछ वाइटल ऑर्गन्स को ही बोला जा रहा है। कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करने का काम भी होता है बोन का, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। और फिर लास्ट फंक्शन क्या है, हीमोपोइसिस। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स बाय द बोन मैरो इंटरस्पर्स्ड विद इन द स्पंजी बोन। हीमोपोइसिस क्या होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है। ब्लड सेल्स का, हीमो मीन्स ब्लड, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन, तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के द्वारा। बोन मैरो क्या करता है, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो स्पॉन्जी बोन होती है ना, उसी में ये इंटरस्पर्स रहता है, यानी कि फैला हुआ रहता है। बोन सेल्स के अंदर ही ये ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। अभी आपको बोन की एनाटॉमी दिखाई हुई है, ठीक है। ये बोन है, कॉम्पैक्ट बोन हो गई, ये नर्व जा रही है, इधर से ब्लड वेसल जा रही है। अब ये इसको और ब्रीफली दिखाया हुआ है। ये नर्व हो गई, ठीक, और ये इसकी क्या हो गई, ये स्पंजी बोन हो गई पूरी। इतना पार्ट जो होता है स्पंज की तरह दिख रही है ना, आपको होल्स दिख रहे हैं, ये इसकी पूरी कॉम्पैक्ट बोन हो गई। अब यहाँ पर इसकी ये देखिए, ऑस्टियन, फ्री ऑस्टियोनिक कैनाल, पेरियोसिस्टियम, और ये आपकी नर्व पाई जा रही है। फिर आती है आपकी ऑस्टियोनिक कैनाल, ब्लड वेसल है, कम्युनिकेटिंग कैनाल होती है ये येलो वाली जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये अंदर भी आपको ऑस्टियोसाइट्स दिखाए हुए हैं, लैक्यूना, ये जो स्पेस है ना, ये लैक्यूना कहते हैं ऐसे हम। और ये है कैनालिक्यूलस, ये रहा, ठीक है। तो ये है आपका बोन तक का हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या फिर जिसे हम बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू। आई होप आपको पूरा लेक्चर आज का समझ में आ गया है, ठीक है। और आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।